हेलो एवरीवन, मेडिक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले जो रेस्ट ऑफ अपने कंपोनेंट बचे हुए थे वाइटल साइन के, उन्हीं के बारे में है अपन डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन कर चुके हैं, ब्लड प्रेशर है वो डिस्कस कर चुके हैं, वाइटल साइन के बारे में बेसिक है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक आर्ट ऑफ ब्रीथिंग है, यानी कि अगर नॉर्मल शब्दों के अंदर बोलूँ तो है जो अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़, हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज आर्ट ऑफ ब्रीथिंग। आर्ट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अगर एक डेफिनेशन और बताऊं तो इसकी है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन दिस O2 inhale and CO2 is expelled out from body। यानी कि बॉडी के अंदर है वो O2 है वो लेते हैं और CO2 है वो छोड़ते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि रेस्पिरेटरी का रेगुलेटरी सेंटर क्या होता है। ठीक है, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेटरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, कि कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन को है वो रेगुलेट करता है। तो आपका आंसर है हो जाएगा वो है मेडुला ओब्लांगेटा। ओब्लांगेटा, ठीक है। नेक्स्ट या फिर बोल सकते हैं पोन्स। ठीक है, पोन्स भी है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी करें। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपकी रहेगी मेडुला ओब्लांगेटा। सेकंड की बात करें, अगर मेडुला ओब्लांगेटा ऑप्शन में नहीं हो तब आपको जाना है पोन्स के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेट। ठीक है, रिदम। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम या डेप्थ बोलो या वॉल्यूम बोलो, या फिर इसको बोलते हैं सकते हो टाइडल वॉल्यूम भी है वो बोल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये तीन है वो रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रेट। ठीक है, सेकंड वन आता है रिदम, थर्ड वन आता है वॉल्यूम या डेप्थ बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रेट क्या होता है। रेट, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथिंग इन ए मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर जितनी ब्रीथ कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं रेट। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल रेट है वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी 12 से 20 रेस्पिरेशन ब्रीथ पर मिनट। ये हो गया नॉर्मल। अगर एवरेज की बात करें, एवरेज है वो आएगा 16 ब्रीथ पर मिनट, है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिदम।
रिदम है रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ रेस्पिरेशन विदाउट एपनिया। यानी एपनिया के बिना है वो रेस्पिरेशन की जो रेगुलरिटी हो रही है उसको अपन बोलते हैं रिदम। ठीक है, एपनिया है वो क्या बोलते हैं कि टेम्परेरी स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है यूपनिया। यूपनिया क्या होता है? नॉर्मल known as यूपनिया, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन को ही है वो अपन क्या बोलते हैं? एपनिया है, यूपनिया है वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम या फिर डेप्थ, डेप्थ या वॉल्यूम, या इसको बोल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, डेप्थ या वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो है वही क्या होता है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए ब्रीथिंग, यानी एक ब्रीथिंग के अंदर कितनी है वो एयर है वो अपन इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं डेप्थ या वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 500 सीसी, 500 सीसी है वो नॉर्मल वॉल्यूम है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ डेप्थ। ऑफ डेप्थ, एबनॉर्मलिटीज ऑफ डेप्थ की ये डिस्कस करने से पहले है वो एक है छोटा सा टॉपिक है वो है अपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन है वो करते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, मेथड ऑफ रेस्पिरेशन असेसमेंट। ये कौन कौन सा मेथड है वो अपन असेस करें यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आता है, अगर आप बेसिकली हैं वो यूज करें तो पुट द palm ऑन चेस्ट, then count the number of respiration, यानी कि पेशेंट के चेस्ट के ऊपर है वो अपना पाम है वो प्लेस करना है, उसके बाद में है वो 1 मिनट तक है वो काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन फॉर इन ए मिनट, फॉर 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इन्फेंट के लिए है फॉर नियोनेट और इन्फेंट एंड इन्फेंट एंड नियोनेट की अगर बात करें तो इनके अंदर है वो कैसे असेस करेंगे? तो काउंट द नंबर ऑफ एब्डोमिनल ब्रीथ फॉर 1 मिनट, यानी कि
इन बच्चों के अंदर है वो न्यूनेट्स और इन्फेंट के अंदर है वो अपन कैसे यूज करेंगे, जो एब्डोमिनल ब्रीथ है वो बच्चा लेता है उसको अपन 1 मिनट तक काउंट करेंगे, वो हो गई आपकी न्यूनेट एंड इन्फेंट के अंदर है वो रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इमरजेंसी के अंदर। इन इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी में है वो आप क्या करेंगे, लुक, लिसन, एंड फील, ये मेथड है वो यूज करना है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रीथिंग। एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग के अंदर है वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि डेप्थ की एबनॉर्मलिटीज हैं, उसके अंदर पहले आता है शैलो रेस्पिरेशन। ठीक है, शैलो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो शैलो रेस्पिरेशन के अंदर है वो क्या आता है, डिक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम के अंदर कमी आ रही है, वॉल्यूम, डेप्थ या टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो शैलो रेस्पिरेशन है वो किसकी एबनॉर्मलिटी है, डेप्थ की या वॉल्यूम की। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शैलो रेस्पिरेशन। ठीक है, कितनी कम होगी, लेस देन 500 सीसी। अगर 500 सीसी से कम हो रही है टाइडल वॉल्यूम या, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन शैलो रेस्पिरेशन। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो वो है फीवर के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डीप रेस्पिरेशन, इसको बोल सकते हैं हाइपर एपनिया। ठीक है, डीप रेस्पिरेशन और हाइपर एपनिया की अगर बात करें तो दोनों है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इंक्रीज रेस्पिरेशन, यानी कि अगर रेस्पिरेशन की है वो डेप्थ है वो बढ़ रही है, यहाँ पे आएगी मोर देन 500 सीसी। ठीक है, तो हो गया डीप रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नंबर 3 एबनॉर्मलिटीज है वो आती है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन के अंदर है वो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, increase the depth of respiration and decrease the rate of respiration with the episode of apnea। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या हो गया कि यहाँ पे है वो रेस्पिरेशन की डेप्थ तो है वो बढ़ रही है, लेकिन है वो रेट है वो कम हो रही है, और वो भी एक रेगुलर इसके एपनिया के एपिसोड के साथ में है वो कम हो रही है रेट। ठीक है, तो एपनिया का जो एपिसोड है वो रहेगा, वो कितने टाइम के लिए है वो रहेगा 10 से 20 सेकंड के लिए है वो आपको
एपनिया का जो एपिसोड है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एपनिया क्या होता है। एपनिया क्या होता है? टेम्पररी स्टॉप रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। टेम्पररी स्टॉप ब्रीथिंग, ये हो गया एपनिया। ठीक है, नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी आता है कुशमोल रेस्पिरेशन। नंबर है वो हो गया 4। नंबर 4 आता है कुशमोल रेस्पिरेशन। कुशमोल रेस्पिरेशन कुसुमल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। वो है इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो काइनेस्ट्रोक के अंदर है वो क्या हो रहा था, डेप्थ है वो बढ़ रही थी और रेट कम हो रही थी। कुछ बढ़ रही है और डेप्थ भी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो डेप्थ और रेट बढ़ रही है, बट रेगुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे है। एपनिया का एपिसोड है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे नेक्स्ट बात करें कि कुसमोल रेस्पिरेशन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसके नाम में ही है वो छिपा है कि ये कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इसका नाम से ही है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है K4 कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस को अपन बोल सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट आता है यू फॉर यूरेमिया या फिर इसको बोल सकते हैं आप रीनल फेलियर। डायबिटिक कीटोएसिड्स के अंदर है क्या देखने को मिलेगा, कुशमोल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस फॉर सेप्सिस। ठीक है, सेकंड एस फॉर सैलिसिलेट पॉइजनिंग। सैलिसिलेट पॉइजनिंग है वो अपन किसको बोलते हैं, तो सैलिसिलेट पॉइजनिंग का बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो वो उसके अंदर क्या होता है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग है हो रही है, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है एम फॉर मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल के क्या अंदर होता है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग। मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, मेथेनॉल है वो किसको बोलते हैं, देसी शराब के अंदर, देसी शराब को है वो क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। तो जो देसी शराब कंज्यूम करते हैं वो ध्यान दे लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए। ठीक है, ए फॉर एल्डिहाइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है एल फॉर लैक्टिक एसिडोसिस। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे है वो कुसमोल रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर है वो आपको कुसमोल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन आता है रीनल फेलियर के अंदर भी है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, कुसमोल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है सेप्सिस।
ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलिसिलेट पॉइजनिंग, ठीक है। सैलिसिलेट पॉइजनिंग के बाद में आता है मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल को अपन मिथाइल अल्कोहल या देसी शराब के नाम से भी है वो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड पॉइजनिंग, लैक्टोएसिडोसिस। तो ये कंडीशन है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुस्मोल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज है वो अपन डिस्कस करते हैं, वो आती है नंबर 5 शायद, हाँ नंबर 5। नंबर 5 पे आपको देखने को मिलेगा स्टेरॉइडर, स्टेरॉइडर, ठीक है। स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन है वो किसको बोलते हैं? इट ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी रेस्पिरेशन, इमरजेंसी रेस्पिरेशन, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पिरेशन और क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट नाम आता है क्रो क्रो साउंड रेस्पिरेशन, यानी कि क्रो के जैसी है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे है वो साउंड है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हॉर्सनेस साउंड रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि स्टेरॉइडल साउंड है वो होती कैसी है, तो ये साउंड है वो आपको देखने को मिलेगी हाई पिच श्रिल साउंड, वाइब्रेटिंग रेस्पिरेशन। हाई पिच श्रिल है वो साउंड है, साउंड है, रेस्पिरेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पिच है वो हाई रहेगी, श्रिल रहेगी, ठीक है। और वाइब्रेट करते हुए वो साउंड है वो आपको लिसन करने को मिलेगी। ये होती क्यों है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे या फिर लैरिंग्स है वो बोल सकते हैं, लैरिंग्स ऑफ अपर एयरवे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कि ये कहाँ देखने को मिलेगी है, वो देखने को मिलेगी आपको आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी के बाद में है वो आपको इस साउंड है वो स्टेरॉइडल साउंड है वो सुनने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 6 है वो आता है आपका वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड, ठीक है। वीजिंग साउंड कैसे होता है? विस्लिंग साउंड है वो आपको है इसके अंदर है वो देखने को मिलेगी, साउंड रेस्पिरेशन ड्यू टू partial obstruction in bronchi and bronchioles। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में है वो आपको वीजिंग साउंड है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि कैसी साउंड करती है? विस्लिंग साउंड है वो आपको सुनने को मिलेगी। इसके अगर बात करें एग्जांपल की कहाँ ये देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी अस्थमा के अंदर, ठीक है। अस्थमा के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है नंबर 7 बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। बायोट रेस्पिरेशन है वो कैसे देखने को मिलेगी? इरेगुलर रेस्पिरेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, इरेगुलर रेस्पिरेशन ड्यू टू इंजरी ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा,
यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर अगर इंजरी की वजह से है वो आपको इरेगुलर रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं बाइटोट रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिग साउंड, सिग रेस्पिरेशन। ठीक है, सिग रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सिग रेस्पिरेशन को है वो अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है गैप ऑफ रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो नोन एज गैप ऑफ रेस्पिरेशन, गैप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, प्रलोंग इंस्पिरेशन एंड prolonged एक्सपायरेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, जो सिग साउंड रेस्पिरेशन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसको है वो गैप ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये कहाँ कैसा देखने को मिलेगा, प्रलोंग इंस्पिरेशन, ठीक है, एंड प्रलोंग एक्सपायरेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल की अगर इसके बात करें तो है आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं अपन योगा, जिसको योगा है वो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो योगा जो अपन करते हैं वो रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल योगा के अंदर जो अपन है वो डीप इंस्पिरेशन एंड डीप एक्सपिरेशन है वो करते हैं, उसी को अपन है वो सिग रेस्पिरेशन है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है वो अपन ने कंप्लीट डिटेल के अंदर है वो डिस्कशन है वो कर लिया गया है। आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं, एवं क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, एवं सभी को शेयर है वो ज़रूर कीजिए, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप चैनल को है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली आने वाली वीडियोज़ की लिंक है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर है अपन है नेक्स्ट कंपोनेंट है वो डिस्कस करेंगे वाइटल साइन का। ठीक है, ओके, थैंक यू।